शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ उपाय। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति का ये उपाय केवल पुत्रदा एकादशी के दिन किया जा सकता है। आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी वर्ष में केवल 2 बार ही आती है। पहली पुत्रदा एकादशी श्रावण के महीने में तथा दूसरी पौष माह में आती है। जिस भी नारी को बहुत प्रयास करने के बावजूद भी इच्छित संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, वो नारी शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय आवश्यक करे। आइए जानते हैं उपाय की विधि और नियम। इस उपाय को आप किसी भी शिव मंदिर में कर सकते हैं। अपने घर में साबुत चावल की थोड़ी खीर बना लें। उस खीर को छोटी सी कटोरी में रख लें। एक दूसरी कटोरी में थोड़ी मात्रा में गाय का घी रख लें। अपनी पूजा की थाली में अन्य पूजन सामग्री के साथ साथ इन दोनों कटोरियों को भी रख लें। इसके अलावा 2 बेलपत्र तथा एक लंबी बाती वाला देसी घी का दीपक भी रख लें। अब इन सबको लेके शिव मंदिर में जाए। शिवलिंग के पूजन के बाद इन दोनों कटोरियों को शिव जी के समक्ष रख दें। अब जो बेलपत्र आप लाए थे उन्हें शिवलिंग पे समर्पित करें। शिव जी की चौखट पे घी का दिया प्रज्वलित करें। अब शिव जी को जो 2 बेलपत्र आपने समर्पित किया था उसे वापस उठा ले। एक बेलपत्र बाबा की चौखट पर बैठकर संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हुए खा ले। दूसरे बेलपत्रों को घर लाकर अपने पति को खिला दे। इस विधि से पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को भक्ति पूर्वक करने से भगवान भोलेनाथ आपके पुत्र प्राप्ति की कामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा उपाय। अब हम जो शिव पुराण के अनुसार उपाय बताने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान है। शिव पुराण में वर्णित इस उपाय को करने के लिए आपको 2 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। पहला श्रीफल यानी कि नारियल और दूसरा पीला या लाल वस्त्र। वस्त्र इतना ही बड़ा ले कि आप इसे नारियल के ऊपर 1, 5 या 7 बार लपेट सके। और यदि लपेटने के बाद वस्त्र बच जाए तो उस कपड़े को रहने दे, उसे काटे नहीं। अब इन दोनों सामग्रियों को लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाए। अब लाए गए वस्त्रों को नारियल पे लपेटे। कपड़े को लपेटते समय पुत्र प्राप्ति की मनोकामना को मन ही मन बोले। वस्त्र में लिपटे इस श्रीफल को शिवलिंग के समक्ष जमीन पे रखे। ध्यान रहे कि श्रीफल रखते समय नारी को अपना नाम और अपना गोत्र बोलना होता है। ऐसा करके शिव जी को प्रणाम करके घर वापस आ जाए। देवाधिदेव महादेव शीघ्र ही आपके इच्छित संतान की मनोकामना पूर्ण कर देंगे। शिव पुराण के अनुसार तीसरा उपाय। जब भी किसी भी कारण से अगर आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही है तो शिव पुराण में भगवान शिव की आराधना पारिजातक के पुष्प से करने का विधान बताया गया है। आगे बताए गए शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय में पारिजातक के पुष्प का वर्णन मिलता है। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार या शिवरात्रि या फिर सोमवार की अष्टमी को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए पारिजातक के 50 या 60 पुष्प की आवश्यकता होगी। अब आपको करना ये है कि पारिजातक के पुष्प के पीछे के केशरी रंग का जो भाग होता है उसे तोड़कर अलग कर ले। जो पीछे वाली डंडी आती है उसको, और उस डंडी को छाया में सूखने के लिए छोड़ दे। अब ये सूख जाए तब उसको अच्छे से पीसकर पाउडर बना लेना है। इस तरह से तैयार पाउडर पारिजातक पुष्प से बना केशरी चंदन कहलाता है। अब इसी केशरी चंदन और पारिजातक के एक पुष्प को लेकर शिव मंदिर जाए। सबसे पहले शिवलिंग पे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको पारिजातक का पुष्प समर्पित करना है। पुष्प समर्पित करते समय जो पुष्प की डंडी होगी वो भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ होगी और जो फूल वाला मुख होगा दूसरी तरफ होगा।
इसके बाद फिर से इस पुष्प को उठाना है और माता पार्वती का जो हस्त कमल है उस पर समर्पित करना है। जब माता पार्वती के हस्त कमल पर इस पुष्प को समर्पित करें तो डंडे वाला मुख आपकी तरफ होना चाहिए और फूल वाला भाग भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। फिर से इस पुष्प को उठा ले और फिर शिवलिंग पर इस पुष्प को समर्पित करना है। इसके बाद जो आपने पारिजातक के पुष्प का चंदन बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका त्रिपुंड भोलेनाथ के शिवलिंग पर बना दे। पूरी विधि के दौरान इच्छित संतान प्राप्ति की मनोकामना मन में बोलते रहे। इस प्रकार से अगर आप पारिजातक के पुष्प से महादेव की आराधना करते हैं तो आवश्यक ही भोलेनाथ आपकी वंश वृद्धि की मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण कर देंगे। शिव पुराण के